शिव शक्ति कल्याण करे, हर हर महादेव, जय हो शीतला मैया। आज एक छोटी सी कथा, एक छोटा सा प्रसंग है जो वाल्मीकि रामायण का है। मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। सभी जानते हैं कि रामायण में जो केकई थी, अगर वो नहीं होती तो श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता। ना ही वो अपने स्वामी दशरथ से वचन मांगती, ना ही उनको 14 वर्ष का वनवास होता, परंतु यह होना जरूरी था। एक बार रात्रि के समय में श्री राम जी माता केकई के पास पहुंचे, क्योंकि एक बात बता दूं, माता कौशल्या से भी अधिक प्रेम माता केकई श्री राम जी को करती थी। और रात्रि को सोने से पहले श्री राम जी सभी माताओं के कक्ष में जाते, उनसे उनकी सेवा करते और उनसे आज्ञा लेके फिर ही विश्राम करते, और अंत में जाते अपने पिता के पास, राजा दशरथ के पास। एक बार श्री राम जी पहुंचे माता केकई के कक्ष में और उनके चरण दबाते हुए श्री राम जी ने कहा कि मां, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। केकई ने बड़ी खुशी से, बड़े हर्ष के साथ कहा, पुत्र क्या आप चाहते हो? मैं अपना सर्वस्व तुम्हें दे सकती हूं, आप मांगिए, क्या मांग सकते हैं। तो श्री राम जी ने कहा कि मां, मैं आपसे एक ऐसी चीज मांगना चाहता हूं, ऐसा वचन मांगना चाहता हूं, अगर ऐसा हुआ जो मैं चाहता हूं तो अनंत काल तक कोई भी अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखेगा, आपको बड़ा कलंक लगेगा। तो माता ने कहा कि श्री राम के पुत्र, अगर जन कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए और आपकी खुशी के लिए मुझे ऐसा कलंक मिले तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। बता पुत्र, मुझे क्या करना है? कि मां, आपने पिताश्री से 2 वचन मांगे हैं और आज तक वो वचन पूरे नहीं हुए हैं, अब पूरा होने का समय आ चुका है। आप 2 वचन मांगिए, पर इससे पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो 2 वचन आपको मांगने हैं उससे आप पीछे नहीं हटेंगे। तब मां ने कहा, ठीक है पुत्र, मैं जन कल्याण के लिए और तुम्हारी खुशी के लिए मैं वचन देती हूं। वचन दिया तो श्री राम जी ने कहा कि मां, मैं ये चाहता हूं कि कल मेरा राज तिलक होगा और आप 2 वचनों में आप क्या मांगेंगी वो सुनिए। पहला वचन तो ये कि मुझे, यानी राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे पुत्र को राजगद्दी, मेरे पुत्र को राजा बनाया जाए, भरत को, और राम को 14 वर्ष का वनवास। इतना सुनते ही मां को मूर्छा टूटी कि राम तूने क्या मांग लिया। तब श्री राम जी ने कहा कि मां, मैं नारायण अवतार हूं और पृथ्वी पर जो संकट है, जो रावण है, उसका वध करने के लिए मैंने अवतार लिया है और इसमें आप मेरे सहायक हो सकते हो। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप कृपा करके मेरा इस संघर्ष में, इस जन कल्याण में आप मेरा साथ दें। तब मां ने कहा, ठीक है पुत्र, अगर आप ये चाहते हो तो मैं यही कहूंगी, और अनंत काल तक बेशक मेरे नाम को कोई इस्तेमाल ना करे, मेरे नाम पे अपनी पुत्री का नाम ना रखे, मुझे स्वीकार है, परंतु जन कल्याण के लिए मैं ये वचन आपको देती हूँ। तो प्यारे भक्तों, एक बात बता दूं कि त्याग किसे कहते हैं? ये होता है त्याग। अगर आप भी त्याग कर सकते हो किसी भी चीज का जिससे जन कल्याण हो सके तो उसे त्यागिए। अपने क्रोध को त्यागिए, अपने द्वेष को त्यागिए। कई बार तो हमें अपने प्रेम को भी त्यागना पड़ता है। तो
तो जन कल्याण के लिए आप जुड़िए, हमारे इस संगठन से, हमारे इस समिति से भी जुड़िए, त्याग कीजिए। जैसे श्री राम जी ने किया त्याग, माता कैकेयी ने त्याग किया। मैं चाहता हूं कि आप भी जुड़िए और हमारे भारत को बचाने की चेष्टा करें, हमारे धर्म को बचाने की चेष्टा करें। यही है त्याग का असली अर्थ। जय हो शीतला मैया।